दोस्तों हम परसेंटेज चैप्टर का एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अब आज से दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है एक वस्तु का दाम p% बढ़ाया गया है, बाद में यह नया दाम p% घटाया गया है। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य क्या होगा? मूल्य दाम क्या होगा? तो मूल्य दाम हम x मान लेते हैं, मूल्य बराबर x हो जाता है। फिर कहता है कि x गुणे 100 प्लस p डिवाइड बाई 100। फिर आपसे कहता है कि 100 माइनस p और डिवाइड बाई 100 के बराबर x का बराबर 1 हो जाएगा। x कॉमन लेते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। फिर आते हैं 10,000 का बराबर 1। 10,000 तो x कॉमन लेते हैं, जब x कॉमन ले लेंगे तो आपका 10,000 डिवाइड बाई 10,000 माइनस p स्क्वायर जी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारी की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी हो तो x का मान क्या होगा? x% की जब कमी हो तो x का मान क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ 25% मानते हैं वृद्धि और दूसरा माइनस में होगा 25% की कमी। 25% की वृद्धि, 25% की कमी माइनस कमी होता है 25 इंटू 25 का डिवाइड बाई 100 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, जो 625 हो जाएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद तीसरा अंक पे 0। ये आंसर हो जाएगा आपका 6.25 या 25 चौका 100 यानी 25/4। 6 चौका 24, 25/4 कटाने का मन नहीं है, या 6 चौका 24 एक 25, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की कमी कर दी गई है। संख्या को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ये आपका प्रारंभिक संख्या। एक तरफ 20% की कमी, 20% की वृद्धि और 20% की कमी। 20% की वृद्धि, 20% की कमी, वृद्धि प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो आपका हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 20, 20 40 से 4 44, 44% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी हो गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ये जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है जो हम 26 नंबर कराए थे, उसी पे। मूल वेतन आपका जो होगा, मूल संख्या x हो जाएगा। अब x इंटू 100 माइनस r प्लस r डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस r डिवाइड बाई 100। ऐसे करते हैं कि बराबर 1 कर लेते हैं, आज आगे कुछ चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। आगे कंसेप्ट की तरफ आपका हो जाएगा x माइनस 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर बराबर 1, 10,000 तक रहेगा, माइनस नहीं, बराबर 1। अब x लेते हैं
तो आपका हो जाएगा 10,000 माइनस आर बराबर 10। इसमें गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यानी एक्स का मान आपसे पूछा है तो 10,000 ऊपर चला जाएगा और 10,000 माइनस आर स्क्वायर, जी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। यदि करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी? पहले कह रहा है 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी 20% से बढ़ाया जा रहा है। फिर कह रहा है 20% घटाया जा रहा है। 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% कमी की जा रही है। 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 से 20 कट जाएगा, माइनस 4% की कमी, 4% की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा 31 नंबर। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुकान की जो बिक्री करेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ 20 मानते हैं और दूसरा तरफ -20 कर लेते हैं। 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 4 से 0 कटा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, -4% की कमी होगा, -4% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई तो उसका वेतन में परिवर्तन क्या होगा? आपका पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कट जाएगा, ये -4% की कमी हो जाएगी। 4% की कमी आपका आंसर होगा, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के चलते हैं। कह रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी आपके कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा क्वेश्चन ये सेम है, R1 R2 पे ही लगा देंगे। पहले कह रहा है कि 25% की वृद्धि, यानी 25, फिर 10% की वृद्धि प्लस 10 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 आपका, यानी 25 चौका 100, 2 बार में 5, तो आपका हो जाएगा 35 प्लस 40 बटा 2, यानी 20% आपका आंसर आएगा। 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20, सॉरी गलती कर रहे हैं, 35 और ये हो जाएगा 2.5, 35 से 2.5 हो जाएगा 37, तो 35 प्लस 2.5 यानी 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है अगला टाइप है, यहाँ क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। अगला टाइप जो है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बड़ा होगा? ये क्षेत्रफल पर आधारित आपका है 40 नंबर क्वेश्चन। 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो 50 + 50 आपका हो जाएगा 50 × 50, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपका 100 110% आपका आंसर होगा, 125%।
एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार के बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। बने आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले कह रहा है 30% फिर 20%, 30 + 20 + 30 × 20 डिवाइड बाई 100, 20 × 25 100, 6 × 5 30, यानी 56% आपका आंसर होगा। 56% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। किसी वृत्त की संख्या में मान लेते हैं वो संख्या 100 होगी और 50% की वृद्धि यानी संख्या वो 100 होगी और 50% का वृद्धि यानी 150/100। फिर अगला कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी जाए, फिर वो कंडीशन में वृद्धि ही कह रहा है, फिर उस कंडीशन में वृद्धि ही कह रहा है तो 150 हो जाएगा और 0 से 0 ये 100 से 100 कैंसिल, 1 से 1 0 से 0, 15 15 225 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 37 नंबर के चलते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मान लेते 100 और फिर कह रहा है कि 12% की वृद्धि हो जाती है, 112 डिवाइड बाई 100। फिर कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जा रही है, 110। तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 × 11 आपका हो जाएगा 123, 123.2, 123.2। इसमें जब गुणा करेंगे 112 में 11 से तो 123, ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 23.2% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा 38 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अगर 50% जब कम कर दिया जाए तो यहाँ माइनस इस कंडीशन में होगा, 50% जब कम कर रहा है तो -50 और फिर -50 हो जाएगा, यहाँ +50 हो जाएगा, 50 × 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0, 0 से ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा और -25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा तो 75% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 39 नंबर। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसका पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, यानी 50% की वृद्धि फिर 50%। तो ये सेम उसी क्वेश्चन पे 50 + 50 + 50 × 50, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 125, 125 आपका आंसर हो जाएगा इसका। एक अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो 50% बढ़ा दिया जाए, फिर ये प्लस और ये प्लस 50 × 50 डिवाइड बाई 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25, यानी 125%। 125% आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये पिछला तरह क्वेश्चन की तरह सेमी क्वेश्चन है, ये पिछला तरह की सेमी क्वेश्चन है, आपके पिछला क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है 125। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की तरफ चलते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, इस क्षेत्रफल में उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा
कितने प्रतिशत घटानी पड़े। तो पहले 100 रहा, फिर कह रहा है 30% बढ़ा दिया गया, यानी 130 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, कितना पर, 130 पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, ये 300 हो जाएगा, डिवाइड बाई 13। तो घटाएंगे तो 23, 13, 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर उसके डायमीटर में, उसके व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100% की वृद्धि प्लस 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, 0 से 100 से 100 कट गया तो 300 हो जाएगा आपका, सीधा 300% आपका आंसर हो जाएगा। 300% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी वर्ग के प्रत्येक कोण में को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये अगला क्वेश्चन होगा आपका, 43 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले 100 मान लेते हैं और क्या परसेंट की वृद्धि, तो ये चीज़ है, क्या परसेंट की वृद्धि होगी, 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। तो आपसे यहाँ करते हैं तो 100 से ज़्यादा 300% आपका हो जाएगा। 100 से 100 तो बराबर 400 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है, तो 300% आपका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 25 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल पे पहले 100 रहा, ठीक है, 120%, 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा, फिर 30% की वृद्धि तो 30 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 12 इंटू 13 हो जाएगा 12, 156 के रेंज में आएगा। जी इससे कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, तो 56% आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अगर इसकी भुजा जो है 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो पहले 100 रहा, 10% बढ़ा दिया तो 110 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 121। कारण में क्या, 121 से कितना ज़्यादा होगा, 21% ज़्यादा होगा, इससे 21% ज़्यादा होगा। 45 नंबर। चलिए 46 नंबर, यहाँ टाइप चेंज हो रहा है। आयतन पर आधारित प्रश्न कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक गोलक है, इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन था। तो पहले 100 मान लेते हैं, फिर 50% की वृद्धि कर रहा है तो 150, फिर 50% की वृद्धि ये कर रहा है तो 150, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, 15 15 225, इससे कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन। पहले 100 हो, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है तो 110/100, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है तो 110/100, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 11 हम 11 121, 121 इंटू 11 1331, 1331, 1331 आपका हो जाएगा। और ये पॉइंट है, जीरो तो यहाँ पॉइंट रख देंगे 133, पॉइंट है कि इससे कितना ज़्यादा है, 33.1% ज़्यादा है, 33% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? पहले 100 मान लेते हैं, 50% कम कर दे रहा है तो ये 50 हो जाएगा बटा 100, ये 50 हो जाएगा बटा 100, और 50% बढ़ा दिया जा रहा है, ऊंचाई में 50% बढ़ा दिया जा रहा है। 1 0 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5, 15 25 75 75 25 225 37.5, तो इससे कितना ज़्यादा है? 37.5 ज़्यादा है, 37.5 ज़्यादा है, प्रतिशत में आपका आंसर होगा 37.5% ज़्यादा है, 37.5% ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? एक गोलक की त्रिज्या अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट करा रहे हैं। ये 100 है, दोगुना कर दिया 200 हो जाएगा, तो 100 आपका हो जाएगा 100 गुणे 200 डिवाइड बाई 100 गुणे 200 डिवाइड बाई 100 गुणे 200 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 से 2 0 सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 800 बराबर 800। इससे कितना ज़्यादा है? 700 ज़्यादा है, तो 700% आपका आंसर होगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप चेंज हो जा रहा है, और यदि आय पर आधारित प्रश्न, श्रीमान एक्स कपूर ने अपनी आय में 20%